हरे कृष्णा। तो आज है एकादशी, अपर एकादशी। तो क्या आपने एकादशी की? आप सब ने? चले, एकादशी का अर्थ यही है कि भगवान के नज़दीक में हमें क्या करना है, हमें भगवान के और नज़दीक रहना है ना। एकादशी में जो हम उपवास करते हैं, हरि के नज़दीक रहना है हमें, है ना। और एकादशी का जो महत्व है वो है कि भगवान जी का तो बहुत प्रिय है ये एकादशी का उपवास, क्योंकि यही एकादशी के माध्यम से ही मनुष्य जीवन को मुक्ति की पथ पर अग्रसर करते हैं ना। मतलब हमें मुक्ति मिलती है अगर हम सही सारे एकादशी करें। और महीने में तो 2 एकादशी आते ही है ना, 15 दिन छोड़ छोड़ के, एवरी 15 डेज। तो भगवान जी ने कहा है कि जो मनुष्य सारे उपवासों को अगर छोड़ दिया जाए, बस मेरा एकादशी को ही पालन करे, श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक, भक्ति पूर्ण रूप से, तो वे जो व्यक्ति है मुझ में समा जाते। मतलब मैं उनको अपने गोकुल धाम में अपने हाथ पकड़ कर ले जाता हूँ। तो इतने सारे हम उपवास तो करते हैं, 15 दिन में एक एकादशी करें ना, तो उसी एक एकादशी का फल, जो उपवास का फल, कई सारे व्रत जब हम करते हैं उसका क्या है, बराबर भी नहीं हो पाता है। आप बराबर भी नहीं कर पाते हो। एक एकादशी का समान और कोई व्रत है ही नहीं। तो भगवान को खुश करना है तो पहले ऐसा नहीं कि बहुत सारे फूलों से, फलों से, खाना वगैरह, महाप्रसादम से बना कर ही भगवान खुश होते हैं। कुछ नहीं है ऐसा। आप सीधा सीधा स्नान कर लीजिए, आपके पास जो भी है, आप जो भी पूजा का सामान है, जैसे थोड़ी सी फूल है तो चलेगा, तुलसी पत्ता ज़रूरी है, छोटा सा दिया, घी का दिया हो तो अच्छा है डेफिनेटली। लेकिन अगर नहीं है तो तेल के दिए से ही हम भगवान को आरती करते हैं, है ना। भगवान ने कभी नहीं कहा, तो आपके जितने भी योग्यता है करने की, जितने सामर्थ्य है, उसी में ही आप करें। भगवान से खुश होते हैं आपके मन के अंदर कितना प्यार है भगवान जी के प्रति, आप कितना अनुभव करते हो भगवान को, कितने नज़दीक में आप भगवान को रखते हो, कितना विश्वास करते हो भगवान के प्रति, वही भगवान देखते हैं। और वैसे भी साइंस में भी कहा गया है कि हमारे बॉडी को 15 डेज वंस उपवास में रखना ज़रूरी है। तो फिर क्या होता है, एनर्जेटिक बनते हैं हम। एक उपवास नेक्स्ट डे हमें, उसी दिन या नेक्स्ट डे थोड़ी हमें लगते हैं, वीकनेस फील होती है, लेकिन बॉडीली जो हमारे अंदर जो काम करता है ना ये उपवास, ये आगे जाके आपको क्षमता बढ़ा देती है और हमारे एकाग्रता को बढ़ाते हैं। मतलब हर जगह से हमारे क्षमता, मनोबल को बढ़ाते हैं, शारीरिक बल को बढ़ाते हैं, स्पिरिचुअली हमें और ज़्यादा इंक्लाइंड करवाते हैं, फोकस ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर आप डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो कहते हैं ना, बॉडी को रेस्ट देना है, टांग को रेस्ट देना है। जैसे कि हम मौन व्रत भी रखते हैं ना, मौन व्रत इसलिए रखते हैं ना कि ज़्यादा बात ना करें, तो वो भी एक उपवास है। हम ज़्यादा कुछ नहीं सुनते हैं, वो भी एक उपवास है। हम ज़्यादा कुछ आलतू फालतू चीज़ें नहीं देखेंगे, वो भी एक काइंड ऑफ उपवास है। कि आप ऐसे जो आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, मतलब हम बहुत ज़्यादा इनग्रॉस्ड है। जैसे फ़ोन तो हम वैसे भी चलाते हैं, फ़ोन के बिना काम नहीं होते, तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि आज हम फ़ोन से दूर रहेंगे, तो वो भी एक उपवास जैसा हम मान लेते हैं। फिर भगवान जी को आप जो भी भोग चढ़ाते हैं, वे भोग आपको उस दिन इसलिए नहीं खाना है अगर वो भोग सूजी का आइटम हो, है ना। जैसे मैंने भगवान जी को सूजी का ही भोग लगाई, क्योंकि मेरे पास गोपाल है, खिलाना तो पिलाना तो है ही। तो और अगर चावल का कुछ बनाकर भगवान जी को खिला रहे तो भी आपको उस दिन नहीं खाना है, नेक्स्ट डे खाना है। ओके, आज सिर्फ फल, दूध, पानी से ही काम चलाना ज़रूरी है। दही पी सकते हैं,
क्योंकि हमें सिर्फ भगवान को आज खुश करना है, साथ ही साथ हमारी जो आत्मा है, हमें भी अपने आत्मा के बारे में सोचना है, उनको कैसे मुक्ति दिलाना है, वे भगवत गीता में कहाँ गया है। तो हमारा ये जिम्मेदारी है, इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम हमारे अपने आत्मा को कैसे मुक्ति दे। अल्टीमेटली एक दिन हमें मरना है, तो मरने के बाद भी एक दुनिया होती ही है ना। तो क्यों ना अभी से हम वो तैयारी करें, क्योंकि सब मरने से डरते हैं हम, और मरने की बात सुनने कोई भी कह भी दे तो हम वहाँ से दूर भाग चले जाते हैं कि क्या आप सगुन की बात कर रहे हो। भगवान लेकिन गीता में आपको हम सबको कुछ रास्ता दिखाने की बात कह रहे हैं कि भाई एक दिन मरना ही है और वही सत्य है। तो क्यों ना ये जो एकादशी का व्रत अगर आप पालन करें ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, एक तुलसी पत्ता, एक छोटा सा फूल दे के ही सही, एक गिलास पानी, बस उतने में ही खुश। घी का दिया नहीं है तो तेल से दिया जला दो, एक अगरबत्ती नहीं है तो भी कोई बात नहीं। भगवान जी आपका वो जो सिंसियरिटी, आप कितने भक्ति भाव से भगवान जी को अपने दिल में बसाते हो, वही देखना चाहते हैं भगवान जी। तो इसे कहते कि एकादशी जब उपवास करते थे, हम कहते आज हम हरि के बहुत नज़दीक रहने वाले हैं। भजन कीर्तन है ना, चैंटिंग हम ज़्यादा करते हैं मैक्सिमम। अगर हमें वर्क प्लेस में अगर हम हैं, कामकाज के लिए हमें बाहर रहना पड़ता है, कोई बात नहीं, उस दिन थोड़ा अपने आप को अपना शक्ति का ज़्यादा प्रयोग ना करते हुए, वाणी का ज़्यादा प्रयोग ना करते हुए, उस शक्ति को ज़रा संचित करें। और नॉर्मली जिस तरह के अगर एज अ टीचर, अगर कोई टीचर को स्कूल में पढ़ाना होती है, कॉलेज में पढ़ानी होती है, तो उस दिन एक दिन अपने के बारे में सोचिए, अपने सोल के बारे में सोचिए, आत्मा के बारे में, और थोड़ा धीरे से बात करें। सो हरि बोल।